जय श्री श्याम। आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा हो और जो लक्ष्य आप सभी ने निर्धारित किया है उस लक्ष्य के प्रति आपकी सकारात्मक सोच हो और उस लक्ष्य को हम इस नव वर्ष में हासिल करें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ लोगों के घरों में केवल कैलेंडर बदले जाते हैं, यानी उनकी जो सोच, संकीर्ण सोच, हीन भावना, कुदृष्टि की भावना, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि केवल कैलेंडर बदलने से ही नया साल नहीं बदलता है। व्यक्ति के जो संकीर्ण विचार हैं, संकीर्ण विचारधाराएं हैं, संकीर्ण सोच हैं, वो सोच बदलना ही नववर्ष होता है। इसी से संबंधित जैसे वर्तमान समय की बात करें, हम वर्तमान समय में हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आते हैं कि संस्कृति समाप्त हो रही है, सभ्यता समाप्त हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, सभ्यता का पतन निश्चित है, लेकिन संस्कृति का पतन कभी भी नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक दोहा सुना होगा आपने, एक वाक्य आता है कि प्राचीन रोम मिस्र यूनान मिट गए जहाँ से, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी संस्कृति आज भी जीवित है और निरंतर शाश्वत है। यह संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हमारी संस्कृति में रहन सहन, खान पान में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूल संस्कृति है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसी से संबंधित मैं आपको एक छोटा सा गीत सुना रहा हूँ। तो नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम भी एक संकल्प लें। ये जो सांप्रदायिकता, जातिवाद की जो भावना है, समाजवाद की भावना है, इससे ऊपर उठकर यदि इंसान कार्य करेगा तो देश निश्चित रूप से उन्नति करेगा। लेकिन ये विडंबना है कि जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, इनका जो मुख्य कारण है, इनका मुख्य कारण हम शिक्षित वर्ग से ही संबंधित है। क्योंकि जितना इंसान शिक्षित हुआ है उतना अपने आप को एक उच्च श्रेणी में मानने का प्रयास करता है, और इसी वजह से समाज में कुप्रथाएं, कुप्रथा का अर्थ मानते हैं कि समाज में जो सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, ये सारी कुप्रथाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन ये भी एक कुप्रथा है, अपने समाज को बढ़ावा देना, केवल जाति विशेष पर बल देना। तो जब तक आप जाति विशेष के ऊपर बल देना कम न करेंगे, तब तक हम समाज को आगे नहीं ले जा सकते। क्योंकि हमें समाज के सभी लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखना है। इसीलिए मैं आपको दो लाइनें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, आज आदमी नाच रहा नर होकर नंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान।
इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। जो न जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते, प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो प्यारे दोस्तों, जब तक प्रत्येक इंसान में संकीर्णता की, हीन भावना की विचारधारा समाप्त नहीं होगी, हम देश में एकता की केवल एक कल्पना कर सकते हैं और उसे वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे हर व्यक्ति को अपनी मेहनत, अपने धैर्य एवं साहस के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे एक बलवन, गुलाम वंश का एक शासक हुआ बलवन, बलवन कहा करता था कि जब भी मैं किसी तुच्छ प्राणी को देखता हूँ, जब भी मैं किसी तुच्छ प्राणी को देखता हूँ, मेरा हाथ तलवार की ओर चला जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सामान्य अर्थ हुआ कि व्यक्ति तुच्छ है, निम्न वर्ण में पैदा हो गया, निम्न परिस्थितियों में है, तो वो निम्न परिस्थितियों में ही नहीं रहे, मेहनत, अपनी लगन, साहस के माध्यम से वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंसान चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों न चला जाए, उसके पैरों को ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान चाहे कितनी ही ऊंचाइयों, कितनी ही बुलंदियों पर क्यों न चला जाए, उसके पैरों को ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। विवेकानंद जी का जो जीवन है, उससे भी हमें सीख मिलती है। विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। विवेकानंद जी का जो प्रसिद्ध वाक्य है, उन्होंने कहा था, उठो जागो बढ़ते रहो तब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि तब तक मैं प्रत्येक देशवासी को देशद्रोही समझूंगा जब तक वो किसी गरीब और विधवा के आंसू न पहुंच सके। इसीलिए दोस्तों, ये कहा भी जाता है कि 80 वर्ष का नीरस जीवन जीने से बेहतर है, 80 वर्ष का नीरस जीवन जीने से बेहतर है 39 वर्ष का स्वामी विवेकानंद जी जैसा सार्थक जीवन जी लिया जाए। 80 वर्ष का नीरस जीवन जीने से बेहतर है 39 वर्ष का स्वामी विवेकानंद जी जैसा सार्थक जीवन जी लिया जाए। तो आप सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति हो, ईश्वर से यही कामना की जाती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। और इसी से संबंधित मैं आपको 2 लाइनें और सुनाना चाह रहा हूँ। आज का जो इंसान है, वो मैं मानता हूँ कि सभी एक ही प्रकार के या एक ही कैटेगरी के नहीं हैं, लेकिन फिर भी समाज में इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं कि हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि सभी इंसान एक जैसे नहीं हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। उनसे संबंधित 2 लाइनें, तो ये भी आप ध्यान से सुने। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला, सुख चैन भला क्या पाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। उनसे पूछो माँ बाप हैं क्या, जिन लोगों के माँ बाप नहीं।
उनसे पूछो माँ बाप हैं क्या, जिन लोगों के माँ बाप नहीं। माँ बाप को पीड़ा पहुँचाना कोई इससे बड़ा तो पाप नहीं। सो जतन करो ना उतरेगा एहसान पिता और माता का। तन मन से करो इनकी सेवा, ये दूजा रूप है ईश्वर का। ये दूजा रूप है ईश्वर का। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, क्या सुख संतान से पाओगे। वैसे ही तो फल आएंगे, तुम जैसा पेड़ लगाओगे। माँ बाप बड़ी दौलत अपनी, ये बात याद हमको रखनी। ये बात याद हमको रखनी। जैसी करनी वैसी भरनी। माँ बाप का दिल जो दुखाओगे, संतान से क्या सुख पाओगे। संतान से क्या सुख पाओगे। माँ बाप की पहले सेवा कर, संतान से जब सुख पाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।